हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी एंड डिक्सन टेक पे कुछ अपडेट। देखिए, कुछ ही देर पहले मुझे दिखा कि दोनों का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं डिक्सन टेक एंड केन्स टेक्नोलॉजी को लेके। देखिए, अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हो तो मैं आपके लिए थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताऊंगा कि दोनों कंपनी करती क्या है। अदरवाइज आप मेरा चैनल पे जाके देख सकते हो, आई कार्ड में मैंने दोनों वीडियो का डिटेल डाला हुआ है, वहां पे मिल जाएगा। मैंने इन डेप्थ एनालिसिस किया है दोनों ही कंपनीज का। तो फिलहाल मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं कि दोनों कंपनी करती क्या है। तो डिक्सन टेक को अगर बोला जाए तो डिक्सन टेक क्या है, कंज्यूमर के लिए काम करती है। और जो आपको ये है कि केन्स टेक्नोलॉजी ये करती है आपको बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस। तो केन्स टेक्नोलॉजी का मार्जिन इस वजह से ज्यादा होता है। कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स दोनों का देख लेते हैं। जैसे डिक्सन टेक आपको मोबाइल फोन्स वगैरह बनाती है, स्मार्ट टीवी, एलईडी टीवीज वगैरह बनाती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, ठीक है। एंड वहीं पे अगर आप यहाँ पे आ जाओ केन्स टेक्नोलॉजी, तो ये आपको स्मार्ट एनर्जी मीटर्स बनाती है, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर्स बनाती है, डैशबोर्ड बनाती है। जो आपको कार वगैरह में डैशबोर्ड दिखता है ना, वो डिक्सन टेक जैसी ही कंपनीज बनाती है। देन आपको रेलवे के साथ ये काम करती है, एंटी कॉलिजन सिस्टम, कवच, ये सब काम करती है, ठीक है। तो आपको ब्रीफली समझ में आ गया होगा केन्स टेक्नोलॉजी एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करती है, दोनों का फ्यूचर कैसा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि है ओईएम पीसीबीए, ओईएम बॉक्स बिल्ड एंड ओईएम आपको ओरिजिनल डिजाइन। देखिए, इससे आपको पता चलेगा दोनों जो कंपनी कैपेक्स कर रही है उसको कहां पे फायदा होना है, ठीक है। ओईएम का मतलब क्या होता है? ओईएम फर्दर आपको दो पार्ट में होता है, एक होता है पीसीबीए एंड सेकंड इज बॉक्स बिल्ड। ओईएम या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। पीसीबीए का मतलब है यहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। जो आपके डेस्कटॉप वगैरह के अंदर ना ग्रीन कार्ड होता है, फोन के अंदर जो ग्रीन कार्ड होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को चिपकाना, इज आप समझ लीजिए पीसीबीए होगा। जैसे रजिस्टर चिपकाना, देन आपको कैपेसिटर्स चिपकाना, ये सब काम हो गया पीसीबीए में, पीसीबीए असेंबली। तो इसमें क्या है, कोई टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कम मार्जिन का बिजनेस होता है। इसमें क्या हुआ, आपने मशीन खरीदा, मशीन लगा दिया, मशीन ने वो काम कर दिया। एक्सपर्टाइज तो नहीं चाहिए, बहुत नॉलेज वाले लोग तो नहीं चाहिए, क्रिएटिविटी तो नहीं चाहिए। तो ये काम में मार्जिन सस्ता होता है, ठीक है। देन ओईएम बॉक्स बिल्ड आते हैं। ओईएम बिग बॉक्स बिल्ड इज नथिंग, आप पीसीबीए के ऊपर अगर क्या बोलते हैं कैबिनेट वगैरह लगा दो, देन आप डिस्प्ले वगैरह लगा दो, वायरिंग वगैरह कर दो, तो ये हो गया आपको बॉक्स बिल्ड। दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा ज्यादा काम होता है बॉक्स बिल्ड में, तो थोड़ा ज्यादा मार्जिन होता है, दैट्स ऑल। एंड देन ओडीएम में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का कोई डिजाइन बनाया होगा, लेआउट बनाया होगा, फिर उसके ऊपर डिफरेंट जगह पे कहीं रजिस्टर चिपकाएगा, कहीं पे कैपेसिटर चिपकाएगा, तो वो तो डिजाइन कोई बनाएगा ना कि हाँ ये सर्किट इस तरह से होना चाहिए सही काम करने के लिए। तो ओडीएम का मतलब हुआ कि वो सर्किट का डिजाइन भी करेगी डिक्सन टेक इस केस में। सिमिलरली अगर आप केन्स टेक के केस में आओ, तो अगर केन्स टेक को कोई ओडीएम का बिजनेस है, दैट मीन्स वहां पे वो लोग डेवलपमेंट करेंगे, सर्किट के डिजाइन करेंगे कि सर्किट का डिजाइन कैसा होना चाहिए। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। जैसे आप अगर केन्स टेक्नोलॉजी में जाओगे रिसेंटली, तो उनका ओडीएम का जो आपको एक्सपोजर है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। यहां पे आओ, एक चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, लास्ट H1 में इनका ओडीएम से कंट्रीब्यूशन था 1% का, आज के टाइम पे 30%, विच इज वेरी गुड। दिस इज द रीजन कि आपको दिखेगा कि केन्स टेक्नोलॉजी का आपको एबिटा मार्जिन बढ़ा है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोनों का फ्यूचर कैसा है, देखिए ये सब चीज आपको डिटेल में मेरे इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको लिंक दिया हुआ ऊपर, और डिटेल में जानना है तो वहां देख लीजिए। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी बिजनेस जो आपको ईएमएस सेक्टर में काम करते हैं, उसका डायरेक्शन अगर आपको समझना है ना, तो वो उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसका ओईएम का पीसीबीए का जो कंट्रीब्यूशन है घट रहा है कि नहीं, एंड पैरेलली बॉक्स बिल्ड एंड ओडीएम बढ़ रहा है कि नहीं। कोई भी कंपनी अगर आपको ओडीएम का वो बढ़ाएगी एंड पीसी बॉक्स बिल्ड का बढ़ाएगी, तो वो अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, उनका इबिटा मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक है। और मैं एक इंपॉर्टेंट बताता हूं, यहां पे देखिए डिक्सन टेक क्या बनाती है। डिक्सन टेक बनाती है फोन, डिक्सन टेक बनाती है एलईडी टीवी। तो इनका रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, केसिंग वगैरह, ठीक है। इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, डिस्प्ले वगैरह। तो आज के टाइम पे आपको डिक्सन टेक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब और कुछ नहीं होता है, रॉ मटेरियल के करीब जाना, विच इज गुड। तो इस हिसाब से डिक्सन टेक भी अच्छा डायरेक्शन में जा रही है। और यहां पे ये लोग क्या करते हैं, केन्स टेक्नोलॉजी आपको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे असेंबली वगैरह करते हैं, जैसे स्मार्ट मीटर वगैरह बनाते हैं ओडीएम में। तो इनका आपको रॉ मटेरियल हो जाएगा पीसीबी,
ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये क्या करेंगे, पीसीबीए खुद बनाएंगे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खुद बनाएंगे। ये अपना एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का प्लांट बना रहे हैं। उनसे क्या होगा, देखिए ये लोग अभी बाहर से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड खरीदते हैं, वो अगर खुद का बनाएंगे तो वो जो इबिट्टा मार्जिन है ना उनका बढ़ेगा 2%। क्योंकि मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, मैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना के आपको बेच रहा हूं, तो मैं भी तो अपना कुछ प्रॉफिट रखूंगा ना। तो वो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो इनके पास जाएगा, उनका 1-2% से प्रॉफिट मार्जिन आराम से बढ़ेगा। सिमिलरली केस्ट डिक्सन टेक क्या कर रही है, डिस्प्ले खुद बनाएगी, केसिंग खुद करेगी, तो वो अच्छा बात है ना, इनका भी मार्जिन बढ़ेगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, दोनों का गाइडेंस कैसा है। तो यहां पे आइए आप, अब हम लोग थोड़ा गाइडेंस पे बात कर लेते हैं दोनों का। ऑर्डर बुक स्टेटस ये तो हो गया, हाँ ये रहा ग्रोथ एंड मार्जिन आउटलुक। अगर आप डिक्सन टेक के केस में देखोगे, उनका मैनेजमेंट का बोलना है कि 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू करेंगे बाय FY29 FY30। अगले 3-4 साल बोलते हैं, उस हिसाब से ये 3-4 साल होता है FY29-30। लेकिन मैनेजमेंट ने कॉल में ये भी बोला कि वी कैन एक्सीड दिस टारगेट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और हमारा इबिट्टा मार्जिन बढ़ेगा 4 से 4.5%। और ये क्यों बोल रहे हैं कैसा हम कर पाएंगे, क्योंकि इनका मल्टीपल ड्राइवर्स है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, ये रॉ मटेरियल के करीब आ रहे हैं, ये वीवो के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो ये सब इनका बोलना है कि इनको ट्रिगर करेगा अपने ग्रोथ मार्जिन को, ग्रोथ गाइडेंस को अचीव करने में, ठीक है। देन हम आते हैं यहां पे, इनका क्या गाइडेंस है। अगर आप देखोगे केस टेक का, क्योंकि इसके बाद ना मैं आपको फाइनल एक आउटपुट दूंगा कि क्या करना है यहाँ पे, थोड़ा बहुत कंपनी का आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसमें हेल्प होगा डिसीजन लेने में कि आज के टाइम पे क्या करना है। अगर आप देखोगे इनका, तो FY30 का विजन कितना है, पहले तो FY28 का विजन देख लेते हैं। FY28 का विजन है इनका 8,500 करोड़ का रेवेन्यू करने का और इबिट्टा मार्जिन 18% तक लेके जाने का। FY30 में इनका टारगेट है 2 बिलियन, दैट इज 17,500 करोड़ के आसपास हुआ। आज के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही हुआ, लेकिन इनका 2 बिलियन बोलने का मतलब है कि 17,000 17,500 करोड़। और ये क्यों बोल रहे हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया, फिर इन्होंने ओसेट करके एक प्लांट बना रहे हैं सेमीकंडक्टर टेस्टिंग वाला, वो भी इनको हेल्प कर सकता है। देन इनका रोड मैप टू $2 बिलियन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रही है, कोड ईएमएस बिजनेस इनका 25% से ग्रोथ करेगा, ओसेट बिजनेस से 4,500 करोड़ का आएगा रेवेन्यू, एंड पीसीबी से भी 2,500 करोड़ का आएगा। जो अपना ये पीसीबी प्लांट बना रहे अपने लिए, उसमें क्या बोला, ये एक्सपोर्ट भी करेंगे, उसको इंटरनली भी कंज्यूम करेंगे। और क्या इनको कस्टमर नहीं मिला हुआ है, देखिए इनको कस्टमर मिला हुआ है। इनका ऑर्डर बुक आप समझ लो 60% फुल हो चुका आज के टाइम पे। दे आर गुड ऑन ट्रैक, दे कैन डिलीवर देयर जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिक्सन टेक, वो भी डिलीवर करेंगे जो वो बोल रहे हैं, मोस्ट लाइकली है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोनों का कैलकुलेट करेंगे, क्या यहां से कैसा आउटलुक दिखता है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो मैं आपके लिए करके रखा हूं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको 2 टेबल दिख रहा होगा, एक टेबल दिख रहा होगा 4.5% मार्जिन से, एक दिख रहा होगा 5% मार्जिन से। मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है, 4.5 से 5% मार्जिन। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, 4 से 4.5% का मार्जिन, लेकिन मुझे लगता है मैनेजमेंट कैन इजीली क्लॉक 5% मार्जिन। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखिए अगर आपको पता हो, आपने अगर फोन लिया है तो फोन में डिस्प्ले कितना होता है, कम से कम 10% दाम तो डिस्प्ले का होता है फोन में, ठीक है। और मैनेजमेंट का क्या बोलना है, हमारा जो डिस्प्ले है उससे 15% का इबिट्टा मार्जिन, 18% का इबिट्टा मार्जिन जनरेट होगा। आज के टाइम पे इबिट्टा कितना है, 3.8, तो 1.4% का सिंपल मैथ है ये। 1.5% से ज्यादा का तो किक मिलेगा उनको इबिट्टा मार्जिन में, तो उस हिसाब से 5% इबिट्टा मार्जिन इनका बनना चाहिए, ठीक है। ये टेबल पे आप कैलकुलेशन देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, रेवेन्यू कैलकुलेट किया है बेस्ड ऑन इबिट्टा मार्जिन, आपको इबिट्टा कैलकुलेट किया, अदर इनकम कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन के लिए आपको कुछ नहीं, टेबल में यहाँ पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वगैरह में जाना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना लगा था, ये तो आपको केस टेक्नोलॉजी का हो गया, ठीक है। डिक्सन टेक के केस में यहां आ सकते हो, डिक्सन टेक में आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना लगेगा, समवेयर अराउंड एवरेज वगैरह ले लीजिए और थोड़ा एनालिसिस करके लीजिए, तो समवेयर आपको पता चल जाएगा 40-50 करोड़ के आसपास बनेगा। देखिए ये रफ कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट नहीं है, 5% 10% इधर उधर हो सकता है। तो फाइनली जो इनका पीबीटी बनेगा, गिवन की 4.5% पैट मार्जिन, सॉरी इबिट्टा मार्जिन, वो बनेगा आपको 4,000 करोड़ के आसपास। तो इबिट्टा में जंप आएगा, पीबीटी में जंप आएगा लगभग 2.75x का, एंड पैट में जंप आएगा 2.71x का, तो वो बनता है आपको 38% का CAGR।
36% का CAGR। और कंपनी का आज के टाइम पर अगर पीई रेशियो आप देखोगे तो पीई रेशियो बनता है 49 का। एक्चुअली ये थोड़ा पीई रेशियो कम है, समथिंग अराउंड 55 के आसपास का बनेगा। तो उस हिसाब से कंपनी का पेग बनता है 1 से ज्यादा। सिमिलरली आप यहां पर अगर 5% मार्जिन लेके कैलकुलेट करोगे तो इबिट्टा बनेगा 5000 करोड़ का, ठीक है। और वहीं पे पैट बनेगा 4500 करोड़ का। तो पैट में आपको पीबीटी में जंप आएगा 3.1 का एंड पैट में यहां पे जंप आएगा 3x का। तो यहां पे आपको बनता है 41% का CAGR, ठीक है। और कंपनी का उस हिसाब से पिक बनेगा आपको समवेयर अराउंड 1.23 के आसपास का। तो कंपनी थोड़ी महंगी है, ठीक है। और भी कुछ दिखाता हूं आपको। अगर आप आके इनका रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि नंबर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स इंक्रीजिंग। देखिए मैं इसका रीजन बताता हूं क्या हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि डिक्सन टेक और केंस्टेक जैसी कंपनी में आज के टाइम पे पैसा नहीं बनेगा, लेकिन आज के टाइम पे सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट में काफी सस्ती कंपनी अवेलेबल है और काफी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और काफी इनसे भी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी अवेलेबल है आज के टाइम पे। तो व्हाई विल मार्केट प्रीफर डिक्सन टेक? और अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे ये पता है तो आपको क्या लगता है बड़े फंड हाउसेस को ये पता नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि डिक्सन टेक खराब कंपनी है। ऐसा हो सकता है कि यहां पे वी से रिकवरी ना आए। दैट इज, देखिए यहां पे डाउन हुआ है ना, तो मैं ये बोल रहा हूं यहां पे चांसेस हाई है कि यहां पे वी से रिकवरी ना आए। यहां पे ऐसे आया है, थोड़ा देर ऐसे ऐसे करे 1.5 साल, तब जाके आपको वी से रिकवरी आए। तो मेरा आपको यहां पे एक क्या बोलते हैं आप एडवाइस है, सजेशन है कि थोड़ा देखो। अगर आप 2-3 साल वेट कर सकते हो देन वेल एंड गुड। हो सकता है इसमें पैसा बन जाए 2-3 साल में, मोस्ट लाइकली बन ही जाएगा। लेकिन अगर आपको क्विकली पैसा बनाना है देन गुड लुक फॉर बेटर अल्टरनेटिव्स, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट इज अल्ट्रा चीप। आपको ये बात समझना पड़ेगा। वाई ये कंपनी लेना है हमें डिक्सन टेक में क्यों पैसा बनाना है? हमारे पास बहुत सारे शेयर है। देखिए एक बात मैं बताता हूं, यू शुड नॉट बी लॉयल टू ए शेयर। आपको जहां पैसा बनना है वहां जाना है। डिक्सन टेक आपकी कंपनी नहीं है। आपको अगर डिक्सन टेक में पैसा बन रहा है वेल गुड, नहीं बन रहा है भागो दूसरे जगह। सिरमा में अच्छा पैसा बनना है तो सिरमा में जाओ, जरूरी नहीं है डिक्सन टेक में ही पैसा बनाने का। क्या हमारा लॉयल्टी है डिक्सन टेक से? नहीं है। हमें पैसा बनाना है। हम मार्केट में आए हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए पैसा बनाने के लिए। हम अपना क्या बोलते हैं लॉयल्टी निभाने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। मार्क कंपनी क्या किसी एम्प्लॉय से लॉयल होती है? नहीं होती है। तो आपको भी किसी से लॉयल नहीं होना है, आपको बस अपना पैसा बनाने का देखना है। देखिए यहां पे बहुत अच्छी खासी वॉल्यूम में सेल ऑफ हुआ है, ठीक है। और वो सेल ऑफ को एब्जॉर्ब किसने किया है? रिटेल इन्वेस्टर ने किया है। रिटेल इन्वेस्टर का आप यहां पे देखोगे तो 2% से इनका शेयर होल्डिंग बढ़ा है। ना सिर्फ वो, इनका नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर भी बढ़ा है। तो अगर आप ज्यादा लॉस में नहीं हो तो मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, तो यू कैन थिंक ऑफ बेटर अल्टरनेटिव। यहां पे भी से रिकवरी का चांस मुझे कम दिखता है इन केस ऑफ डिक्सन टेक। ये मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि 3 साल में पैसा बन जाए, 4 साल में बन जाए, पर इमीडिएट रिकवरी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, चांसेस कम है। अब आते हैं केस टेक्नोलॉजी में। केस टेक्नोलॉजी भी अच्छी कंपनी है, डिक्सन टेक भी अच्छी कंपनी है, पर एट ए रिटेल इन्वेस्टर हमें सोचना है हमारा पैसा जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कहां बनेगा, ये बात आप समझो। अब आते हैं हम लोग केस टेक्नोलॉजी का देखते हैं, ठीक है। सिमिलर पैटर्न मैंने केंस्टेक में नोटिस किया है। देखिए ये सब कंपनी ना ऑलरेडी बहुत पैसा बना चुकी है, तो बहुत सारे फंड हाउसेज इसमें बहुत पैसे में बैठे हुए होंगे, 5 गुना प्रॉफिट में, 6 गुना प्रॉफिट में। तो उन्होंने सोचा कि निकालो भाई पैसा, जब मार्केट में इतना सस्ता अपॉर्चुनिटी है तो हम केंस्टेक में क्यों पैसा बनाएं, हम कहीं और बना लेते हैं, हमारा तो यहाँ पे 5 गुना बन गया है। तो हो सकता है उनका दिमाग कहीं और डाइवर्ट होगा, इन दोनों कंपनी में भी से रिकवरी नहीं आएगा और कुछ दिन के लिए आपको जिगजैग करेगा 1-2 साल तक, और बाकी टाइम पे क्या होगा, बाकी शेयर्स में पैसा बनेगा। ये लोग जिगजैग करते रहेंगे, दूसरे जगह पैसा बनता रहेगा। देन इनका रिजल्ट अच्छा होगा, वैल्यूएशन सस्ता होगा, 30 के आसपास पहुंचेगा, देन दे विल डिलीवर गुड रिजल्ट एंड देन अगेन इट विल फ्लाई, ठीक है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट बुल रन में शायद केंस्टेक और डिक्सन टेक में पैसा ना बने उतना जितना बाकी कंपनीज में बने। गो एंड सर्च फॉर बेटर अल्टरनेटिव्स, ठीक है। यहां पे भी अगर आके देखोगे आप तो 8% माल FIS DIS ने फेंक दिया है पब्लिक के हाथों में। यहां पे देखो लगभग आपको 1,40,000 नए पब्लिक जुड़ गए इसके साथ। पता नहीं फॉलिंग लाइफ क्यों पकड़ना रहता है लोगों को। देखिए उनके लिए
केस टेक्नोलॉजी अच्छा है जो नीचे से पकड़ा है। केस टेक्नोलॉजी पे मैंने वीडियो बनाया है, मैंने बोला है कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि कंपनी अच्छी होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कंपनी आपको पैसा बनाएगी। यहां पे केस टेक का थोड़े एनालिसिस करते हैं। केस टेक का अगले कुछ साल से रेवेन्यू 70% से बढ़ सकता है, नो डाउट। ये टेबल आप देखिए, यहां पे दिखेगा पैट का CAGR 75% के आसपास बनता है, लेकिन यहां पे अगर आपका पी देखोगे तो 62 है, तो आपको पेग रेशियो कितना बनता है, 1 से ज्यादा। तो कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है, ये बात आप समझिए, कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। ऐसा नहीं है। और देखिए ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड ना आपको मार्केट के केस में देखना पड़ेगा, ये बात आप समझिए। आज के टाइम पे ना मार्केट में शेयर्स बहुत सस्ता है। एक मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, एक होवार्ड मार्क्स करके एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, ठीक है, यूएस का। वो इन्वेस्टर भी नहीं है, वो फंड मैनेजर भी है। तो वो 3 बैग का एग्जांपल देता है कि आपके पास 3 बैग है। पहला बैग है जिसमें रेड बॉल एंड आपको ग्रीन बॉल इक्वल मात्रा में है। सेकेंड आपके पास बैग है जिसमें रेड बॉल बहुत ज्यादा है और ग्रीन बॉल कम है। एंड थर्ड बैग है जिसमें ग्रीन बॉल बहुत ज्यादा है, रेड बॉल बहुत कम है, ठीक है। तो पहला वाला हो गया न्यूट्रल मार्केट, सेकंड हो गया आपको बुल मार्केट जहां पे रेड बॉल ज्यादा है, दैट इज रिस्की स्टॉक्स ज्यादा है। एंड देन आपको हो जाता है आपको थर्ड मार्केट, बियर मार्केट, जो कि आजकल का सिचुएशन जहां पे ग्रीन बॉल ज्यादा है। तो ये आपको हल्का ग्रीन बॉल है, आपको ढूंढना है डार्क ग्रीन बॉल आज के टाइम पे। इसमें ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनेगा, कंपनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा आपका पैसा कहां जल्दी बने, ठीक है। मैं ये गारंटी नहीं ले सकता हूं कि इसमें पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में ना बस फंडामेंटल से पैसा नहीं बनता है, मार्केट में पैसा बनता है फंडामेंटल के साथ साथ यूफोरिया से भी। कभी अचानक से न्यूज आ जाएगा केस टेक्नोलॉजी के लेके, कुछ आराम से इसका शेयर प्राइस 40-50% भाग जाएगा, तो उसमें नहीं कह सकता हूं। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर, एज इन्वेस्टर हमारा काम है कि अच्छे कंपनी में अच्छे वैल्यूएशन पे रहना, ठीक है। जो हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं। वी कांट वेट फॉर अ यूफोरिया कि इस कंपनी के लिए एक यूफोरिया आए और इसका शेयर प्राइस वापस से 7,000 जाए, हम वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना रिसर्च करो एंड इट इज ऑल्सो ए गुड टाइम टू डू टैक्स हार्वेस्टिंग। ऐसा मौका शायद आपको फ्यूचर में ना मिले, स्टॉक यहां से रिबाउंड मारना शुरू कर दे स्टॉक मार्केट, और ये हो सकता है कि केस टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक में अगला बुल मार्केट में पैसा ना बने, 2-3 साल के बाद इनमें पैसा बने, क्योंकि दे आर स्लाइटली ओवर वैल्यूड कंपेयर टू मार्केट के अदर स्टॉक्स। इनमें पैसा बनेगा, कंपनी अच्छी है, आई एम नॉट डाउटिंग इट। तो मुझसे कमेंट पे लड़ाई करने मत आना, लेकिन कंपनी में आज के टाइम पे कम पोटेंशियल है दूसरों कंपनीज के कंपैरिजन में। और मैं कुछ बताना है क्या, हाँ थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में एक्सपैंड करके। तो यहाँ पे देखोगे तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा इंडिविजुअल इन्वेस्टर आया है, जैसे बड़ा बिग बुल आया है। कोई पब्लिक होल्डिंग में ना आपको कोई बड़ा बिग बुल नहीं दिख रहा है, जैसे आसुर कोचुलादी नहीं दिख रहा है, मुकुल अग्रवाल नहीं दिख रहा है आपको, देन विजय केडिया जी नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं। आपको म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे डाइल्यूट कर रही है अपना होल्डिंग। तो आई थिंक कि दिस इज अ टाइम यू शुड रीथिंक योर स्ट्रेटजी एंड डू समथिंग बेटर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा केस टेक को सेल कीजिए, डिक्सन टेक को सेल कीजिए, आप अपने एपेटाइट के हिसाब से काम कीजिए। आप कितना टाइम तक इनको होल्ड कर सकते हो वो देखिए। आप अगर 3 साल तक होल्ड कर सकते हो वेल गुड, बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट मिस नेक्स्ट बुल रन। यहाँ पे ना पैसा 5-6 गुना होता है एक बुल रन में, ठीक है। So do your own research. I have made few videos. Go and watch those. It's not a buy sell recommendation. It's a thing for you to research on. And that's all. Thanks a lot. Keep on watching my videos. Thank you and subscribe.